भारत आने वाले चीनी यात्री फाहियान की कहानी बड़ी दिलचस्प है। फाहियान के माता पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र बड़ा होकर बौद्ध भिक्षु बने। उन्होंने उसे एक बौद्ध विहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। जब वह 10 वर्ष का हुआ करता था तो उसके माता पिता का देहांत हो गया, परंतु वह विहार में ही रहकर पढ़ता रहा। विहार का अर्थ बौद्ध विहार से है, अर्थात बौद्ध मठों से है। एक दिन जब वह दूसरे लड़कों के साथ धान की कटाई कर रहा था, तभी कुछ डाकू वहां आकर के धमक पड़े। दूसरे लड़के डर के मारे भाग गए, किंतु फाहियान वहीं खड़ा रहा। उसने चोरों से बातचीत की और उन्हें बताया कि वे पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में डाकू बने हैं। यदि वे इस जन्म में भी बुरे काम करते रहेंगे तो उनका भविष्य और भी अंधकार से भर जाएगा। कहते हैं कि चोरों पर फाहियान की बातों का इतना असर पड़ा कि वे चोरी का सारा धन वहीं छोड़कर चले गए। 20 वर्ष की अवस्था में फाहियान बौद्ध भिक्षु बन गए थे। 5 साल बाद साल 399 ईस्वी में फाहियान भारत आने का फैसला लेते हैं। वह 14 साल तक घर से बाहर रहे। इसमें 6 साल उन्होंने यात्रा में बिताई, 6 साल वे भारत में रहे और 2 वर्ष फाहियान ने श्रीलंका में बिताए। उन्होंने पर्वतों महासागरों को पार करके हजारों मील लंबी यात्रा की। फाहियान एक सच्चा बौद्ध भिक्षु था। उसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करना, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना। चीन में बौद्ध धर्म फैल चुका था। वहाँ बहुत सारे विहार बनाए गए थे। धार्मिक ग्रंथों का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था, परंतु चीनी भिक्षुओं को बौद्ध विहारों के नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानकारियाँ नहीं होती थी। इसके अलावा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सही अर्थ भी वे जानना चाहते थे। यही कारण है कि बौद्ध भिक्षु और बौद्ध विद्वान समय समय पर भारत आते रहे। मौर्यों के पश्चात कुषाण, एक विदेशी जाति ने कनिष्क के शासनकाल में बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जो मध्य एशिया से लेकर मथुरा तक फैला हुआ था। बौद्ध धर्म भारत से बाहर अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फैल चुका था। कनिष्क ने बौद्ध बनकर इस धर्म को अपने राज्य में फैलाया। वहाँ से वह चीन और दूसरे देशों में भी फला फूला। जब फाहियान अपनी यात्रा पर निकले तो कुषाण साम्राज्य को खत्म हुए कुछ 100 साल बीत चुके थे, किंतु फिर भी इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचलन था। बौद्ध धर्म खोतान को इन दिनों शिकियांग कहा जाता है या चीन में पड़ता है, और दूसरे प्रदेशों में कनिष्क के 300 साल बाद भी यह धर्म प्रचलित था। बौद्ध विहारों में हजारों भिक्षुक धार्मिक जीवन बिताते थे। एक विहार तो इतना बड़ा था कि 3 राजाओं के राज्यकाल में बनकर तैयार हुआ था। लोगों का मानना है कि उस बौद्ध मठ को बनने में 80 वर्ष का समय लगा था। इस विहार के बुद्ध कक्ष में बढ़िया नक्काशी और सुंदर सुंदर पच्चीकारी की गई थी। इसकी कड़ियाँ, स्तंभ, दरवाजे, खिड़कियों को सोने से मढ़ा गया था, जिसके कारण यह कमरा या यह राजप्रसाद बहुत शानदार दिखाई पड़ता था। भिक्षुओं के कक्ष इतनी खूबसूरत तरीके से सजे होते थे कि फाहियान को उनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिले हैं। बौद्ध विहार में भोजन का समय होता तो घंटी बजती और सारे भिक्षु खाने के लिए एकत्रित हो जाते। वे सभी चुपचाप बैठते और इशारे से भोजन मांगते। फाहियान ने धार्मिक जुलूसों का जो वर्णन किया है
वह तो कुछ कुछ आजकल के जुलूसों जैसा ही है। उत्सवों के अवसर पर रेशमी झंडियों और छत्रों से सजे हुए रथों पर भगवान बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं निकाली जाती थी। राजा और रानी धूप और फूलों से आरती उतारते और फिर अपने धन संपत्ति दान करते थे। जब फाहियान भारत आया तो यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य था। कश्मीर में एक स्थान है अस्कारदू, जो कि अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। वहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा पंचरिषद अर्थात पंचवर्षीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस पंचवर्षीय सम्मेलन के आयोजन के समाप्त हो जाने के पश्चात राजा तथा उसके मंत्रियों ने भिक्षुओं को भेंट में बहुत सारी चीज़ें दी। यहाँ एक विहार में फाहियान ने बहुत से अवशेष देखे, जिसमें गौतम बुद्ध के दांत और पीकदान भी हुआ करते थे। गांधार में उसने एक शिला पर बुद्ध के पैरों के निशान भी देखे। पुरुषपुर, जो अब पेशावर के नाम से जाना जाता है, वहाँ फाहियान ने एक बहुत बड़ा स्तूप देखा जिसे कनिष्क ने बनवाया था। एक अन्य स्तूप में स्थापित बुद्ध का भिक्षा पात्र, उनकी खोपड़ी की चपटी हड्डी और चंदन की लाठी देखी। इन सभी वस्तुओं की पूजा की जाती थी, किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब उसने पत्थर की एक गुफा में बुद्ध का सोने की सी कांति वाला असली रूप देखा। सचमुच में बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच में यह विश्वास था कि भगवान बुद्ध यहाँ अपना प्रतिबिंब छोड़ गए थे और वे सच्चे भक्तों को दिखलाई भी पड़ते थे। मथुरा जाते समय फाहियान ने बहुत से बौद्ध विहार देखे, जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। प्राचीन काल से ही भारत में सभी धर्मों का आदर होता रहा है। फाहियान ने देखा कि राजा और धनी लोग हिंदू होते हुए भी बौद्ध भिक्षुओं को दान और विहारों को भूमि दान देते थे। मध्य देश में फाहियान ने ऐसे बहुत स्थान देखे जो तीर्थ स्थान बन गए थे। उन्हें पवित्र माना जाता था क्योंकि किसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने स्नान किया था और उन्होंने बाल कटवाए थे। भगवान बुद्ध के जिन चमत्कारों के बारे में फाहियान ने लिखा है, उनमें वह पूरी तरह विश्वास करता था। विहार के जीवन के बारे में सबसे महत्व की बात यह थी कि बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय के भिक्षु और भिक्षुणियाँ साथ साथ रहती थी। उनके मत अलग अलग थे, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति उदार थे और उधर से गुजरने वाले सभी भिक्षुणियों और यात्रियों का आदर सत्कार भी करते थे। एक और महत्व की बात फाहियान ने बताई है। बुद्ध के समय से ही कौशल के राजा प्रसेनजित ने सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा चंदन की लकड़ी से बनवाई थी। यह प्रतिमा पूजी जाती थी। इसका मतलब यह है कि मूर्ति पूजा बुद्ध के समय में ही छोटे मोटे रूप में शुरू हो गई थी। कुछ बौद्ध तीर्थ जैसे कपिलवस्तु, श्रावस्ती, राजगृह, गया, ये सब वीरान पड़े थे। पाटलिपुत्र में फाहियान को पता चलता है कि बौद्ध धर्म के महान आश्रयदाता सम्राट अशोक ने अपने समय काल में 84,000 बौद्ध विहार बनवाए थे। राजभवन को देखकर वह दंग रह गया। फाहियान कहता है, राजमहल और नगर के बीच बने सभा भवन आज भी वैसे ही खड़े हैं। इन सब का निर्माण महाराजा अशोक की आज्ञा से देवदूतों ने किया था, किंतु पत्थरों के ढेर जमा किए गए, दीवारें खड़ी की गई और पत्थरों पर इतने कमाल की खुदाई और पच्चीकारी की गई जो किसी मनुष्य के हाथों संभव था ही नहीं। पाटलिपुत्र के पास सिंहशीर्ष वाले अशोक स्तंभ की भी बड़ी प्रशंसा की है उन्होंने। फाहियान दक्षिण भारत की ओर गए।
विहार प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का एक बढ़िया नमूना था। एक बड़ी चट्टान को काट कर बनाए गए विहार में 5 मंजिलें थीं। सबसे निचली मंजिल का आकार हाथी जैसा था, उसमें 500 कक्ष थे। दूसरी मंजिल के आकार सिंह की तरह थी, उसमें 400 कक्ष थे। फाहियान ने 3 वर्ष तक इस विहार में रह करके संस्कृत की पढ़ाई की, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी जमा किए। मध्य देश के वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग शामिल था। मध्य देश के वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग शामिल था और वहाँ उस समय की आबादी भी बहुत घनी हुआ करती थी। वहाँ के शासन और न्याय की फाहियान ने बड़ी तारीफ की है। अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार सजा दी जाती थी, कभी कभी भारी जुर्माना भी लगाया जाता था। बार बार राजद्रोह करने वाले अपराधियों की सजा केवल यह थी कि उनके दाएं हाथ काट दिए जाते थे। फाहियान ने आर्थिक स्थिति के बारे में भी चर्चा की है। क्रय विक्रय में कौड़ियों का उपयोग किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन कम था। ज़्यादातर चीज़ें कौड़ियों के मूल खरीदी और बेची जाती थी। एक स्थान पर फाहियान ने लिखा है कि राजा के सभी अंगरक्षकों और अनुचरों को वेतन मिलता था। इस कथन से यह संकेत मिलता है कि उस समय भूमि जागीर में नहीं दी जाती थी, जैसा कि बाद में होने लगा था। कभी कभी तो फाहियान ने प्रशंसा भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर की है। अहिंसा के बारे में उसने लिखा है कि सारे देश में लोग किसी जीव को नहीं मारते थे, मदिरा पान भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज भी नहीं खाते थे। सब लोगों के बारे में ऐसा कहना निश्चय ही गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उन दिनों शिकार खेलने के शौकीन हुआ करते थे। फाहियान यह स्वीकार करता है कि यहाँ मांस और शराब की दुकानें नहीं थी, परंतु गरीब जातियों के लोग मांस बेचते थे। भारत में कई वर्ष बिताने के बाद फाहियान ताम्रलिप्ति, जो कि उन दिनों श्रीलंका का एक बंदरगाह शहर हुआ करता था, वहाँ गए। इस यात्रा में उसे 14 दिन का समय लगा। लंका में 2 वर्ष रहने के बाद फिर से फाहियान चीन वापस लौट गए। उसने वापसी समुद्र यात्रा का रोचक वर्णन किया है। अनुकूल हवा के साथ साथ वे 3 दिन तक पूरब की ओर चलते रहे। भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। जहाज में छेद हो गया, पानी अंदर घुसने लगा। व्यापारी छोटे जहाज पर जाना चाहते थे, परंतु उस पर सवार लोगों को इस बात का डर था कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इसलिए जहाज के रस्से काट दिए गए। व्यापारी मौत को सामने देखकर घबरा गए थे। जहाज में पानी न भर जाए, इस डर से उन्होंने अपना भारी सामान पानी में फेंक दिया। सूर्य, चंद्र और तारों को देखकर ही दिशा का अनुमान लगाया जा सकता था और आगे बढ़ा जा सकता था। वर्षा और अंधेरे में केवल इतना ही दिखाई देता था कि ऊंची ऊंची तरंगें एक दूसरे से टकरा रही हैं। इस रोशनी में इधर उधर बड़े बड़े कछुए और गहरे सागर में रहने वाले दैत्य दिखाई देते थे। व्यापारी बहुत घबराए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा जहाज किस ओर बढ़ता जा रहा है। सागर बहुत गहरा और अथाह था। लंगर डालने की कोई जगह नहीं थी। परंतु जब आसमान साफ हुआ तो उन्हें दिशाओं का पता चला और जहाज ठीक रास्ते पर चलने लगा। यह ठीक है कि फाहियान ने ज़्यादातर भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थानों का ही वर्णन किया है, परंतु इन विवरणों से 5वीं शताब्दी के भारत के बारे में बहुत सारे बातें जानने को मिलती हैं। गुप्त वंश के राजाओं के नरम शासन में भारत में शांति और समृद्धि थी।
अपराध नहीं के बराबर होते थे। फाहियान ने जो कुछ भी लिखा है उससे यही जान पड़ता है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म अपने जन्म स्थान भारत की अपेक्षा दूसरे देशों में ज़्यादा प्रचलित होने लगा था। भारत में राजा अब उसे इतना मान नहीं देते थे जितना मौर्य काल में उसकी प्रसिद्धि थी। न ही उसके प्रचार प्रसार के लिए भारतीय शासन प्रशासन बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हुआ करते थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि बौद्ध और हिंदू धर्म आपस में घुल मिल गए थे। बौद्ध धर्म की बहुत सी अच्छी बातें हिंदुओं ने अपना ली थी। इसी कारण भारत में हिंदू धर्म का प्रभाव कम नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे बढ़ता ही गया। हिंदू धर्म उस काल में अर्थात गुप्त काल में प्रगति पर था। लोगों के जीवन में धर्म का बहुत ऊंचा स्थान था, किंतु धर्म को लेकर के झगड़े नहीं होते थे। धार्मिक उत्सवों पर बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की साथ साथ पूजा की जाती थी। धार्मिक मामलों में उदारता उस समय की भारतीय जीवन की मुख्य बात हुआ करती थी। समस्त देश में प्राचीन विहार में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वे बड़े संयम और नियम से जीवन बिताते थे, लेकिन उनके विचार सभी एक जैसे नहीं थे। अहिंसा का सिद्धांत, जिससे निरामिष भोजन का चलन हुआ, बौद्ध और हिंदू दोनों मानते थे। दूसरी ओर बुद्ध ने जिस जाति व्यवस्था का इतना विरोध किया था वह अभी भी बनी हुई थी। फाहियान के विवरणों से गुप्तकालीन भारत की जो तस्वीर सामने आती है उसमें धर्म का अब बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग साथ साथ उठते बैठते थे। दोनों अपने इष्ट देव की पूजा साथ साथ करते थे। वक्त के साथ हिंदुओं की जाति व्यवस्था और कड़ी होती जा रही थी। उधर बौद्ध धर्म के अवलंबी भी मूर्ति पूजा करने लगे थे। सामान्यतया गुप्त साम्राज्य के दौरान समाज में खुशहाली थी। लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें कानून और धर्म दोनों का डर होता था। इस कारण समाज में व्यवस्था बनी हुई रहती थी।